Dear students, welcome back your own channel Prospective Classes. In this lecture, I will discuss about the concept of matrices. तो मैट्रिक्स को समझने के लिए let's start with the example. Suppose कुछ एलिमेंट्स है जिसको कि आपको अरेंज करना है इन दी रो एंड कॉलम. रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप एंटर कर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6. ये एलिमेंट्स हैं. इसका जो आपने अरेंजमेंट किया रो एंड कॉलम के फॉर्म में, दिस इज नोन एज ए फर्स्ट रो एंड दिस इज नोन एज ए सेकेंड रो एंड दिस इज नोन एज ए थर्ड रो. इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज नोन एज ए सेकेंड कॉलम. ये आपके कहलाते हैं कॉलम. तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो भी अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, इसी को आप क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज नोन एज ए मैट्रिक्स. अब इसमें आप देखिएगा, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर का मतलब ये है कि कितने रोज एंड कितने कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. तो हाउ मेनी रोज, 1, 2, 3 रोज हैं यहाँ पर और 2 कॉलम है. तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3/2. अगर हम जनरल बात करें, जनरल मैट्रिक्स अगर लेते हैं, से A is the matrix of the elements. Suppose A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स A11 से डिनोट किया, A12, A13, इस तरह करते करते आपने कहा A1J एंड देन A1N. देन इसी तरह A21, A22, A23, A2J and A2N. Similarly here, suppose A, this is say I1, I2, I3 and this is AIJ and this is AIN, and say A, M1, AM2, AM3 and say this is AMJ and here AMN. तो इस तरह का जो आपने अरेंजमेंट किया ये एलिमेंट्स का, दिस इज अरेंजमेंट इज नोन एज ए मैट्रिक्स. इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. अब इसमें देखिए कितने रोज हैं. अगर हम बात करें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड ith रो एंड दिस इज mth रो. तो देर आर m रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड दिस इज द jth कॉलम एंड दिस इज द nth कॉलम. तो इसका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया m/n हो गया. इसको हम नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, A इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट से Aij ऑफ ऑर्डर m/n. और Aij यानी I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, आप देखिएगा I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to, यहां पर देख लीजिएगा इंडेक्सिंग I के साथ हो रहा है. तो I कहां से वेरिंग कर रहा है, I इज टेकिंग वैल्यू 1 to अप टू m. और J जो वैल्यू ले रहा है, J कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, J के साथ ये इंडेक्सिंग देख लीजिएगा 1, 2, 3 J n. तो J की वैल्यू 1 to अप टू n तक जाएगा. तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ दी, अगर एलिमेंट्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, m into n एलिमेंट्स होंगे. अब इस जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको डिफरेंट तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो इस फर्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, ये जो अरेंजमेंट है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स के फॉर्म में अरेंजमेंट है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 into 2 दैट इज 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 6 एलिमेंट्स को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 2 into 3 into 1. तो टोटल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे ऑर्डर्ड पेयर, एक तो ये हो सकता है 2, 3 हो सकता है, तो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा. और एक ऑर्डर हो सकता है आपका 6, इन दोनों को ले लीजिएगा, 6, 1 हो सकता है. अब जैसे इसका रिवर्स ले लीजिएगा, 3, 2 हो सकता है. और क्या हो सकता है आपका 1, 6 हो सकता है. यानी कहने का मीनिंग ये है आपका कि 2 into 3 एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें 6 एलिमेंट होंगे, और एक कॉम्बिनेशन होगा 6 into 1. ठीक है, तब भी 6 एलिमेंट्स आएंगे. और इसके अपोजिट लेंगे तो 3 into 2 होगा और 1 into 6 होगा. तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इस केस में
कितने होंगे आपके 1 2 3 4। तो ये 4 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने पहला बात किया 3/2 का ऑर्डर, तो 3/2 का ऑर्डर तो ये ऑलरेडी यहां पर गिवन है, 3/2 एक ये हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 2/3, यानी 2 रोज में हो और 3 कॉलम में इन एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को आप 6 रोज एंड 1 कॉलम में अरेंजमेंट कर सकते हैं, या 1 रोज 6 कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए मैट्रिक्स। इसी को आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। इसको नोटेशन फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने एक आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। तो ये तो हो गया आपका, दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इस केस में m/n है, और फर्स्ट वाले केस में 3/2 ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। तो लेट्स फर्स्ट वन इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स हैं जो कि केवल कॉलम फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किए हैं। फॉर एग्जांपल 1 5 7, ये एलिमेंट्स हैं, ये आपने किस फॉर्म में अरेंजमेंट किए, कॉलम फॉर्म में अरेंजमेंट किए, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आप देखिए, इसका अगर ऑर्डर देखें तो 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये आपका थर्ड रो है। और इसके कॉलम की बात करें तो ओनली फर्स्ट कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3/1 होगा। यानी अगर हम जनरल बात करें, एक ऐसा मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स AIJ हों, और जिसका की ऑर्डर जो है, ऑर्डर हम बोलते हैं m रोज एंड 1 कॉलम हो, यानी कि इसके रोज तो m हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही हो, ऐसा मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें कि केवल एक सिंगल कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सारे एलिमेंट्स आप रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिया, अब इसमें देखिएगा इसमें कितनी रोज हैं, इसमें फर्स्ट रो केवल एक रो है, और कॉलम कितने हैं आपके 1 2 3 4, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, और दिस इज द रो, ये आपका फर्स्ट रो है। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 1/4, यानी 1 रोज एंड 4 कॉलम। अगर हम जनरल में बात करें तो हम बोल सकते हैं A इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स AIJ हुज ऑर्डर इज 1/n। यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज एक ही होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, n कॉलम्स हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ टॉक अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की काउंटिंग बिल्कुल इक्वल होती है, नंबर्स इक्वल होते हैं, जैसे कि 1 2 4 5। अब इसमें आप देखते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 5 7 4 2 1 एंड 4 1 1। ये मैट्रिक्स है, इसका अगर ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर इज 3/3। सो दिस इज आल्सो नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम जनरल बात करें, A इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स AIJ हुज ऑर्डर इज n/n, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स भी n हो और नंबर ऑफ रोज भी आपके कितने हो, नंबर ऑफ रोज भी n हो और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके कितने हो, n हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल हो। देन लेट्स टॉक अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे A, डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ए डायगोनल एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स तो ये भी हैं, बट इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो केवल यही एलिमेंट्स हों आपकी मैट्रिक्स में, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हों, 0 हों। तो A 0 1, सपोज दिस इज 0 0, ये B है, ये 0 है, 0 0, और ये आपका C है। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तभी आप उसमें डायगोनल प्रॉपर्ली प्रिंसिपल डायगोनल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका ऑर्डर तो क्या है, 3/3 है, और इस मैट्रिक्स में आप देखिए ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर दी प्रेजेंट, केवल और केवल आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए
डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम इसको जनरल बात करें तो ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे है जिसका ऑर्डर जो है n बाई n हो सकता है। व्हाट कंडीशन इज दैट ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब नहीं होगा? जब ये देखिए रो एंड कॉलम सेम हो, यानी हम इसकी बात करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। यानी कि जब आई इज इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल है, आई जे के इक्वल है, आई जे के इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहां पर एक्सप्लेन किया था, यानी A11 A22 इसी तरह AI3 और ऐसे करते करते आप जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? आपके नॉन जीरो होने चाहिए। तो इसको हम जनरल फॉर्म में इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। A is the matrix of elements Aij of order n by n, where Aij is not equal to 0 when I equals to j, and Aij equals to 0 for all I is not equal to j। जब I j के इक्वल नहीं है तो उस केस में सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। यहां पर देखिएगा क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल आ गया तो नॉन जीरो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो यहां पर क्या आएगा? जीरो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो यहां पर भी एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से आपका डायगोनल एलिमेंट्स होता है। व्हाट कंडीशन इज दिस कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स A 0 0 0 A 0 0 0 A। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर आप देखें दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दीज आर दी डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे A यानी इक्वल हैं। These diagonal elements would be same. I take one more example. B is the matrix of elements say √2 0 0 0 √2 0 0 0 and √2. This is also a matrix of order 3 by 3 whose diagonal elements are same and rest all elements are 0. So this is known as a scalar matrix. इसको हम बोलते हैं क्या? Scalar matrix. This is known as a scalar matrix. So now talk about the next one. So next type of the matrix is the identity matrix. Identity matrix क्या होता है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है। बट वो वैल्यू क्या होती है? आपकी 1 होती है। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें 1 0 0 1, ये एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो 2 रोज एंड 2 कॉलम है इसमें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसी तरह एक मैट्रिक्स आपने लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। So this is also known as a identity matrix and denoted by I, and order of this matrix is 3 by 3। तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल बात करेंगे A is the matrix of elements Aij ऑफ ऑर्डर n by n, यानी रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए आपके। वेयर Aij को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ Aij विल बी इक्वल टू 1 जब I j के इक्वल है, व्हेन I इक्वल टू j। और रेस्ट ऑफ वैल्यू क्या है? आपकी 0 है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच आई विल यूज इन दी कमिंग क्लासेस वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपको इनवर्स निकालने में, और कुछ एप्लीकेशंस और यूज करेंगे उसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स केवल और केवल जीरो हैं। जैसे ये है आपका दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1 by 1 है और इसमें एलिमेंट्स केवल एक है 0 0 0। दिस इज ऑल्सो ए जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो 1 by 2 है, ये ऑर्डर 1 by 1 है। एक और मैट्रिक्स ले लिया आपने 0 0 0, तो अगर हम ये बात करें इसका ऑर्डर आपके 3 रोज फर्स्ट कॉलम है। दिस इज ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। ये भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड
3 कॉलम है तो ये 0 मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक आपका 0 मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर 3/3 हो। यानी 0 मैट्रिक्स के केस में ये है कि ये जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम हो, बट उसके जो एलिमेंट्स हों वो एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स aij ऑफ ऑर्डर m/n। यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, वेयर aij वैल्यू ऑफ aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i एंड j। आई और जे की कोई भी वैल्यूज हो, उन दोनों वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। सो दीज आर दी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी, इसके लिए क्या है, इसको यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम का ऑर्डर सेम होने चाहिए और उसके इनसाइड जो एलिमेंट्स हों वो भी आपके सेम होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij हैं और एक मैट्रिक्स आपका बी है जिसके की एलिमेंट्स आपके bij हैं। तो ए मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा, ये कब होगा, ए विल बी इक्वल टू बी इफ aij इक्वल टू bij फॉर ऑल i एंड j। aij की सारी वैल्यूज के लिए ये सारे एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 0 1, दिस इज ए मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स आपने बी लिया जिसके एलिमेंट्स भी 2 3 0 एंड 1 है, तो इस केस में ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। बट ध्यान रखिएगा, ए के एलिमेंट्स आपके 2 3 0 1 है और बी के एलिमेंट्स अगर ऑर्डर भी चेंज है या फिर इनके वैल्यूज भी चेंज है, कुछ भी चेंज है, तो उस केस में ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें सी मैट्रिक्स और लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं आपके, सपोज एलिमेंट्स हैं आपके 2 0 3 1, तो देखिए अंदर के एलिमेंट्स तो आपको वही मिल रहे हैं जो 2 3 0 1 2 3 0 1, बट इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे ए इक्वल टू बी है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं आप। सपोज एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड एंड ओमेगा, और एक मैट्रिक्स है आपका बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 5 7, और हम ये कह रहे हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ओमेगा। तो जब इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो इसके सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स यहाँ पर ए मैट्रिक्स में एक्स है और बी मैट्रिक्स में 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह वाई की वैल्यू, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स 4 है, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। जेड की वैल्यू 5 होगी एंड ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 7 होगी। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं एंड इजिली यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ओमेगा। ये कोई और इक्वेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। सपोज आपने लिखा x प्लस 3 एंड x प्लस से या जेड एक्स एंड y प्लस 2 एंड 0, और यहां पर आपने ले लिया सपोज -6 और ये आपने कुछ और वैल्यू ले लिया, सपोज 0 1 1 4 5, इस तरह के ये वैल्यूज दिए गए हैं। दिस इज मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके 1 4 0 -6 0 1 1 4 5, और कंडीशन ये दिया गया है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो एक्स एंड वाई ये इक्वल कब होगा, जब x प्लस 3 जो है
वो किसके इक्वल होगा, आपका 1 के इक्वल होगा। और y+2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। यानी किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये 1 होगा और y की किस वैल्यू के लिए ये एलिमेंट्स आपका 4 होगा, वो आपको वैल्यूज निकालनी है, वही आपकी x एंड y की वैल्यू होगी। तो इसके लिए x+3 को आप 1 के इक्वेट कर दीजिएगा एंड y+2 को आप 4 के इक्वेट कर दीजिएगा। तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2 एंड y विल बी इक्वल्स टू 2। अब आप x की जगह यहाँ -2 रखेंगे तो ये 1 मिल जाएगा और y की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी x की -2 के लिए और y की 2 वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहेगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल, A मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स B। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स कब कहते हैं, वो हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ और कंसेप्ट मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज आपकी जो मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज है 3.1, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई करिएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, इन द मैट्रिक्स ए, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर आप देख लीजिएगा, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं आपके, 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 3/4 का ऑर्डर हो जाएगा। और इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी जो ऑर्डर है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देख रहे हैं, दीज आर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको डायरेक्टली आप जो भी ऑर्डर है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है, राइट दी एलिमेंट्स ऑफ 1,3। A1,3, A1,3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये जो एलिमेंट्स होगा ये होगा A1,3 विच इज 9। देन A2,1, 2,1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो दिस एलिमेंट इज 35। एंड नेक्स्ट A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट्स आपका हो गया -5। एंड देन नेक्स्ट इज सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A24। तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये यानी जो एलिमेंट आपको मिलेगा दिस इज 12। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो सिंपल है, इसके 24 के आप फैक्टर्स कर लीजिएगा। 24 के फैक्टर्स ये हैं पॉसिबल। अब इसमें आप देख लीजिएगा जो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, 2 इंटू रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 12 एक कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, 1 और 2 ये 4 एलिमेंट्स ले लीजिएगा, 4 इंटू 6 ये कॉम्बिनेशन बनेगा। देन 3 को 1 2 3 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 ये पॉसिबल हो। 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 24 इंटू 1। तो एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, और इसके अलावा हो सकता है 12 इंटू 2, देन 6 इंटू 4 एंड 3 इंटू 8 एंड 1 इंटू 24। यानी जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो बनेंगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स इस केस में कितने होंगे आपके, 8 होंगे, जिसका की ऑर्डर होगा ये 2 रोज 2/12 का ऑर्डर होगा, 2 रोज एंड 12 कॉलम। 4 रोज 6 कॉलम हो सकते हैं, 8 रोज 3 कॉलम हो सकते हैं, 24 रोज फर्स्ट कॉलम हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 12 रोज 2 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम, 3 रोज 8 कॉलम एंड 1 रोज 24 कॉलम हो सकते हैं। तो ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 है तो 13 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 13 इंटू 1 ओनली दिस। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आपके क्या हो सकते हैं, 13 इंटू 1 हो सकता है और 1 इंटू 13 हो सकता है। तो केवल और केवल ये ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे आपके, 2 होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements A equals to given by Aij whose elements are given by this। ठीक है, तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं।
AIJ 2x2 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो AIJ 2x2 का मैट्रिक्स जो होगा A11, A12, A21, A22, अगर हम जनरल मैट्रिक्स से लेते हैं तो इस तरह से होगा। A11 यानी I की जगह 1, J की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स A की जगह 1 रख दीजिएगा, यहां पर भी 1 रखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2। नेक्स्ट देखिएगा, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 4/2 पहला एलिमेंट। दूसरा A1,2, A1,2 का मतलब ये हुआ 1 और 2, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो रहा 9, सो दिस इज 9/2। एंड नेक्स्ट होगा A2,1, A2,1 I की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करिएगा और J की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9/2 यहां से एलिमेंट्स मिलेगा। 2,2 का मतलब हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2। तो ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। अब इसमें अगर बात करें AIJ इस तरह से डिफाइन किया गया है I/J, तो A मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, A11 1/1, देन A1,2 का मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, A2,1 का मतलब हो गया 2/1 एंड A2,2 का मतलब हो गया 2/2। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। और ये क्या दिया है, दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो यहां पर इक्वेट कर दीजिएगा। पहले मिलेगा आपको x + y = 6 और 5 + z = 5 मिलेगा, और देन x, y = इसको एक के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो यहां से z का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया आपका कितना, 0, और x इंटू वाई = 8 दिया गया। तो इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से अगर हम x की वैल्यूज निकालते हैं या y की वैल्यूज निकाल लीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y विल बी इक्वल टू 6 - x। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x और y की जगह रखेंगे 6 - x = 8। तो फाइनली आपको ये मिलेगा, जो इसको सॉल्व करेंगे, 6x - x² = 8। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन x² - 6x + 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहां से वैल्यूज आप निकाल दीजिएगा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये फैक्टर हो जाएंगे x - 2 एंड x - 4 = 0। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x = 2 मिलेगा एंड x = 4 मिलेगा। तो अब आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x = 2 है, उस केस में जो y मिलेगा बाई 6 - 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा, और z का वैल्यू कितना था, ऑलरेडी 0 था। यहां पर ये आपने लिख दिया z इज ऑलरेडी इक्वल टू 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ z = 0। एंड नेक्स्ट जो होगा आपका, अगर x की वैल्यू 4 है, इफ x = 4, तो y की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगा, x की जगह 4 रखेंगे एंड z = 0। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो हमने कंसीडर करी है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आगे से आगे इसके और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए डिलीवर्ड करूं। ठीक है, तो लाइक द प्रोस्पेक्टिव क्लासेस फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।